सीखने का जो मजा है ना वो कहीं नहीं है। आज हम मोललता को निचोड़ने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट में सब सिखाऊंगा, 7 मिनट में सब सिखाऊंगा। हर बच्चा केमिस्ट्री को 7 मिनट के अंदर देखो कैसा जीनियस की तरह सीखता चला जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसे कि बेटा मैंने आपको हमेशा से यहां पर केमिस्ट्री को सिखाने की कोशिश की है और हमेशा बोला है कि केमिस्ट्री को यार ना ही रटना है ना ही पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री को सीखना है, क्योंकि केमिस्ट्री को सीखोगे, साइंस एक सीखने की चीज है, सीखने का जो मजा है ना वो कहीं नहीं है। ठीक है, तो यार जैसा कि मैंने अपना प्लेलिस्ट क्रिएट करा है, सिर्फ 7 मिनट 1 बाय 1 सारे टॉपिक फिनिश। तो आज क्लास 12 का चैप्टर विलियन चल रहा है और इसका वीडियो नंबर 5 है। और आज किसकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं? आज हम मोललता को निचोड़ने वाले हैं और मोललता को निचोड़ के इसका क्या बना लेंगे? इसका कीमा कबाब बना डालेंगे मोललता का निचोड़ के। अब मोललता होती क्या है? होती क्या कोई जानता है? बताना चाहेगा? क्या कोई मुझे बताना चाहेगा मोललता क्या होती है? अरे बताओगे? अरे नहीं पता, कोई बात नहीं यार, हम बताते हैं। आइए हम बताते हैं यार क्या होती है मोललता। जो आपकी होती है सिंपल सी क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं बेटा? मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। तो किसमें उपस्थित है? 1 किलोग्राम विलायक में, मतलब विलायक की मात्रा कैसी है उस केस में? ज्यादा है। तो बेटा 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, जिसमें उपस्थित है उसे आप नीचे रखो और जो उपस्थित है उसे आप बटे के ऊपर रखो। और क्या उपस्थित है? विलय के मोलों की संख्या। तो मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बनेगा? मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का किलोग्राम में भार। अब क्योंकि आप जानते हो मोल क्या होते हैं बेटा? मोल होते हैं ग्राम बटे में अणुभार। तो भैया जब मोल यूं है ग्राम बटे में अणुभार और ये रहे मोल, तो इस मोल की जगह क्या लगा दो? ग्राम बटे में अणुभार। लेकिन ये मोल हैं किसके? ये मोल देखो विलय के हैं, तो बेटा ये लगेगा विलय का ग्राम में भार, विलय का ही क्या लगेगा? अणुभार, क्योंकि मोल किसके हैं? विलय के। तो अगर विलायक के होते तो विलायक का ग्राम में भार, विलायक का अणुभार, लेकिन यहां पर विलय के हैं तो बेटा विलय का ग्राम में भार बटे में विलय का अणुभार। ये आगे ग्राम बटे में अणुभार मोल की जगह पर और इंटू में विलायक का किलोग्राम में भार ऑलरेडी नीचे। ये आपका मोललता का फॉर्मूला होता है जिस पर आपके सवाल हल होते हैं। अब यहां से आप निकालना चाहते हो इसका मात्रक मोललता का। देखो मोल बटे में क्या है? किलोग्राम। तो बेटा इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम। यो होता है इसका मात्रक, मोल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होता है। मोललता की कहानी समाप्त हो गई है। मोललता की कहानी समाप्त हो गई। अगर आप इसको समझना चाहते हो तो आपने एक बर्तन लिया, एक बर्तन में 1 किलोग्राम जल भर लिया, 1 किलोग्राम जल भर लिया और उसमें क्या करा? उसमें चीनी, नमक, किसी के भी थोड़े से मोल घोल दिए, तो उस समय पर उसमें जितने चीनी और नमक के मोल घोले जाएंगे वो ही उस केस में उस विलयन की क्या कहलाएगी? मोललता कहलाएगी। क्योंकि यही तो कहता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही विलयन की क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। तो यार फटाफट से जरा तेजी के साथ वीडियो को पॉज करो और इसे नोट कर डालो, फिर मैं आपको सिखाता हूं। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट में सब सिखाऊंगा, 7 मिनट में सब सिखाऊंगा। और हर बच्चा केमिस्ट्री को 7 मिनट के अंदर देखो कैसा जीनियस की तरह सीखता चला जाता है और 7 मिनट कुछ ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, तो फटाफट से यार जरा आप इसे नोट करो। देखिए बेटा फटाफट से क्या क्वेश्चन दिया है। सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको हल करके दिखाता हूं। क्या बोला है? 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखो विलायक और विलय कैसे पहचानोगे? जो कम वाली मात्रा है वो विलय और जो ज्यादा वाली मात्रा है वो हमेशा विलायक होता है। तो देखो यहां पर 9 ग्राम ग्लूकोज बोला है तो 9 ग्राम विलय की मात्रा, कम वाला ग्राम में भार विलय का और ज्यादा वाला वो किसका है? विलायक का। जो बोला है 100 ग्राम। बट यहां पर एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो तो 1000 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो 1000 से भाग कर देते हैं। अब यहां पर देखो बेटा ग्राम में दिया है तो इसे किलोग्राम में बदलना है, तो 1000 से क्या कर दो? भाग कर दो, क्योंकि विलायक का जो भार है वो हमें कैसे लगाना है? किलोग्राम में लगाना है। तो बेटा 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये हो जाएगा
1 किलोग्राम। ये आपका किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। अणु भार निकालना है। अणु भार किसका निकालना है? विलय का। और विलय यहां पर कौन है बेटा? ग्लूकोज। अब फिर से वही बात आती है कि आपको इनके परमाणु भार पता है या नहीं। कार्बन का 12 होता है, O का 16 होता है, H का 1 होता है। ठीक है, तो 12 छंग 72 प्लस एक H का 1, 12 H का 12 प्लस O का 6 O है 16 छंग 96। टोटल जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 180। ठीक है, अब देखिए आप फॉर्मूले फटाफट से मान लगाइए। विलायक का ग्राम में भार कितना है? विलय का 9। ठीक है, और विलय का अणु भार कितना है? 180। और विलायक का किलोग्राम में भार कितना है? 0.1। देखो पॉइंट हटा, 0 बढ़ गया, 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, ऊपर रह गया 1, नीचे रह गया 2। भैया भाग दे दो, पॉइंट लगाया, ऊपर 10 हो गया, 2 पंजे 10। और इसका आंसर ये आ गया 0.5। और आप इसका मात्रक लिख सकते हैं मोल प्रति किलोग्राम, जो कि मोललता का मात्रक होता है। इस तरीके से आप मोललता के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो बेटा आज के 7 मिनट यहीं पर समाप्त होते हैं। ज्यादा समय खराब नहीं करना है और आप और सवालों के घर पर प्रैक्टिस करिए। और अगर किसी चीज में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और चैनल पर पहली बार आए थे और अगर सीखना चाहते हो केमिस्ट्री को तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सकें। तो इसी के साथ बेटा विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार 7 मिनट के वीडियो के साथ।